आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करती हूँ। नाजरीन, द्रौपदी मुर्मू आज 25 जुलाई बरोज़े पीर मुल्क हिंदुस्तान के 15वीं सदर जमहूरिया की हैसियत से हलफ लिया। इस तरह वो मुल्क की दूसरी और पहली कबायली खातून के रूप में सदर जमहूरिया का बावकार मनसब पर फायज हुई। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूँगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगी और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगी। आइए नाजरीन, आज हमारे इस प्रोग्राम में मुल्क के 15वीं सदर द्रौपदी मुर्मू की हालात ज़िंदगी पर डालते हैं एक नज़र। द्रौपदी मुर्मू की पैदाइश 20 जून सन 1958 में हुई। वो एक भारतीय सियासतदान हैं जो मई 2015 को झारखंड की गवर्नर बनी थी। ताहम अब वो मुल्क के खातून अव्वल यानी सदर जमहूरिया बन गई हैं। द्रौपदी मुर्मू साल 2000 में रियासत झारखंड की तश्कील के बाद 5 साल की मुद्दत पूरी करने वाली झारखंड की पहली गवर्नर हैं और 2022 के सदारती इंतखाबात में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के उम्मीदवार के तौर पर सदर जमहूरिया मुंतखब हुई। वोटों की अक्सरियत हासिल करने के बाद मुर्मू ये ओहदा हासिल करने वाली पहली कबायली और दूसरे खातून बनकर तारीख रकम की। द्रौपदी मुर्मू आज तक की सबसे कम उम्र होंगी, जबकि वो पहली ऐसी सदर जमहूरिया हैं जिनकी पैदाइश भारत की आज़ादी के बाद हुई है। मुल्क की नवमुंतखब सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की ज़िंदगी पर नज़र डाली जाए तो इसे फर्श से अर्श तक के सफ़र की कहानी से ताबीर किया जा सकता है। 64 साल द्रौपदी मुर्मू ने इस सफ़र में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। उन्होंने आवामी ज़िंदगी का आगाज़ भारतीय जनता पार्टी के एक सादा कारकुन और एक बल्दियाती इदारे के काउंसलर के तौर पर किया और अब दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के आला तरीन ओहदे पर फायज हो गई हैं। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के ज़िला मयूरभंज के पसमानदा और कबायली इलाके के एक छोटे से गांव बेदापोसी में पैदा हुई। इब्तदाई तालीम आबाई ज़िले में ही हासिल की। इसके बाद उन्होंने रामदेवी महिला महाविद्यालय भुवनेश्वर से ग्रेजुएशन किया। द्रौपदी मुर्मू ने तकरीबन 5 साल हुकूमत उड़ीसा में क्लर्क के तौर पर काम किया। इसके बाद वो रायरंगपुर के श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में टीचर बन गईं। यहाँ तक इनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था। उन्होंने 1997 में बीजेपी की रुकनियत हासिल करके अपने सियासी करियर का आगाज किया। उन्होंने उसी साल रायरंगपुर नगर पंचायत में काउंसलर का इंतखाब जीता। मुल्क के सबसे बड़े कबायली ग्रुप संथाल से ताल्लुक रखने वाली द्रौपदी मुर्मू ने अपने काम से आवाम में पहचान बनाई और साल 2000 में उड़ीसा की रायरंगपुर असेंबली सीट से एमएलए मुंतखब हुई। उन्होंने 2000 के दौरान वजीर आला नवीन पटनायक की काबीना में पहले कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट और बाद में माही परवरी और हैवानात के महकमे का चार्ज भी संभाला। वो 2006 में उड़ीसा बीजेपी की दर्जे फहरिस्त कबायली यूनिट की सदर बनी। साल 2009 में वो एक बार फिर रायरंगपुर सीट से एमएलए मुंतखब हुई। इनकी ज़िंदगी में अचानक उस वक्त तातुल आ गया जब इनका बड़ा बेटा 2009 में पुरस्कार हालात में इंतकाल कर गया। चंद साल बाद उनका दूसरा बेटा और शौहर भी इस दुनिया से रुखसत हो गए।
انہوں نے اس کے بعد کئی بار کہا کہ ان کی زندگی میں اب کچھ نہیں بچا۔ وقت کا پہیہ گھوما اور دروپدی مرمو 2015 میں ہمسایہ ریاست جھارکھنڈ کی گورنر بنائی گئی۔ انہوں نے یہ ذمہ داری جولائی 2021 تک نبھائی۔ این ڈی اے نے کئی ناموں پر غور و خوض کے بعد دروپدی مرمو کو گزشتہ ماہ اپنا صدارتی امیدوار بنایا تھا اور وہ اپوزیشن کے امیدوار یشونت سنہا کو شکست دے کر ملک کی پہلے قبائلی اور دوسرے خاتون بن کر تاریخ رقم کی۔ تو ناظرین، یہ تھی صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کی حالات زندگی پر سٹی انڈیا نیوز کی خصوصی رپورٹ۔ اب مجھے ذکیہ صادق کو دیجیے اجازت، تب تک کے لیے دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز۔